स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल एवेंट ग्रेड में। आज हम बात करेंगे कौन सा हाइड्रोपोनिक सिस्टम इफ़िशिएंट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है। हाइड्रोपोनिक्स एक प्राचीन टेक्नोलॉजी है जिसमें हम पौधों को पानी के ऊपर बिना मिट्टी के उगाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स काम कैसे करता है, क्यों इसकी डिमांड ज़्यादा होने लगी है। हाइड्रोपोनिक्स में हम एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, सनलाइट, फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिशन जैसे ज़रूरी साधनों को कंट्रोल करके काम करते हैं। यानी कि आपके पौधों को कब, क्या, कितने की ज़रूरत है, इन बातों का ध्यान रखा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स से होने वाले कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे ग्रोथ रेट पौधों की बहुत अच्छी होती है, पौधों की यील्ड अच्छी है, फसल की क्वालिटी अच्छी है, हाई प्रोडक्शन मिलता है, अच्छा दाम मिलता है मार्केट में, और भी कई फ़ायदे हैं। हाइड्रोपोनिक्स जनरली 6 प्रकार के होते हैं: डीप वाटर कल्चर, एब एंड फ्लड सिस्टम, एनएफटी या डीएफटी सिस्टम, विक वाटरिंग सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, एरोपोनिक्स। आजकल मुख्य रूप से 2 सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, एनएफटी और डीएफटी। एनएफटी न्यूट्रिशन फिल्म टेक्निक और डीएफटी डीप फ्लो टेक्निक। तो सबसे पहले हम एनएफटी की बात करेंगे। एनएफटी वो सिस्टम है जिसमें प्लांट की जड़ों तक एक पतली फिल्म जैसी पानी की परत को फ्लो कराया जाता है, जिससे प्लांट न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रो करते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एनएफटी सिस्टम है। इसमें आपको ये लार्ज हॉरिजॉन्टल पाइप दिख रहा है, इसे हम ग्रोइंग पाइप या गली कहते हैं। इसमें ऊपर होल्स करके एक समान दूरी पे नेट कप्स में पौधे लगाए गए हैं। अब इस गली से ये पतली पाइप लगी है जो न्यूट्रिएंट वाटर को पंप के द्वारा चैनल में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। कुछ पाइप्स वापस रिजर्वायर में आई हैं जो कि यूज्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को वापस रिजर्वायर में पहुंचा रही हैं। इस तरह से ये सिस्टम रीसर्कुलेट होता है। इस सिस्टम में ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए एयर स्टोन्स पानी में बबल्स पैदा करते हैं। एयर स्टोन्स खुद ऑक्सीजन पैदा नहीं करते, इन्हें एयर पंप की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल आता है कि पानी कितना फास्ट, कितना डीप होना चाहिए। तो डीप का तो समझ आ रहा है कि न्यूट्रिशन फिल्म टेक्निक है तो पतली परत का फ्लो होना है, पर फ्लो रेट कितना होगा ये सिर्फ पंप पर डिपेंड नहीं करता, इस सिस्टम का स्लोप भी डिसाइड करता है। रिकमेंडेड स्लोप की बात करें तो 1:30 to 1:40 का रेशियो होना चाहिए, यानी हर 30 मीटर हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए 1 इंच का स्लोप होना चाहिए। वहीं रिकमेंडेड फ्लो रेट की बात करें तो प्रति घंटे 60 से 120 लीटर होना चाहिए। अब डीएफटी यानी डीप फ्लो टेक्निक की बात करते हैं। ये भी एनएफटी के जैसा ही होता है, बस इसमें कुछ फ़र्क होते हैं। जैसे इसमें स्लोप नहीं होता, फ्लोर बेस्ड सिस्टम होता है। सामान्य तौर पे ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से भरा एक 10 से 20 सेंटीमीटर गहरा कंटेनर होता है, जिसमें सतह के ऊपर कंटेनर को ढके हुए पैनल्स तैर रहे होते हैं। ये पैनल्स जनरली पीवीसी या स्टायरोफोम होते हैं। इस पैनल्स में समान दूरी पर पौधे रखे होते हैं, जिनकी जड़ें 10 से 15 सेंटीमीटर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डूबी होती हैं। जैसा कि आप ये डीएफटी सिस्टम देख रहे हैं, इसमें एक ही सिस्टम में एक कंटेनर में पुराने तथा नए पौधे एक साथ उगते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि सिस्टम आपका कभी खाली नहीं रहता है। इसमें एक छोर पर हार्वेस्टिंग तथा दूसरे छोर पर रोपाई की जाती है। अब हम दोनों सिस्टम के डिफरेंसेस पे बात करेंगे, साथ ही साथ ये अनुमान लगाएंगे कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। एनएफटी की बात करें तो अगर इस सिस्टम में पावर फेलियर या पंप फेलियर हुआ और 1-2 घंटे में रिकवरी नहीं की गई तो आपकी क्रॉप खराब हो जाएगी। क्योंकि ये सिस्टम स्लोप बेस्ड होता है,
सारा पानी ड्रेन आउट हो जाता है वापस। साथ ही इसमें हम ज़्यादा बड़ी जड़ों वाली फसल को नहीं उगा सकते हैं। वहीं DFT में स्लोप की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से पंप पर ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी नहीं होती। इसमें पानी को 6 से 10 घंटे तक रोक कर रखा जाता है, फिर रिसर्कुलेशन किया जाता है। साथ ही इसमें हम कुछ बड़ी जड़ों वाले पौधों को उगा सकते हैं। अब बात करें हमें कौन सा सिस्टम एडॉप्ट करना चाहिए। DFT और NFT में फसल की ग्रोथ, क्वालिटी, यील्ड बराबर ही होती है, पर DFT में हम फसल को ईजिली जांच कर सकते हैं अथवा प्रोडक्शन ज़्यादा ले पाते हैं। क्रॉप रोटेशंस भी जल्दी हो पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हाइड्रोपोनिक्स से जुड़ी जानकारी के लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।